अगले दिन सूर्या जल्दी ही कंपनी चला जाता है, लेकिन कल रात के वो उनके किस को भूल ही नहीं पा रहा था, तो वो फिर से घर चला आता है। पॉपथॉर्न उसे देखकर सरप्राइज होता है और भी कहता है, तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना? सूर्या कहता है, गया था, फिर मुझे लगा कि कोई मुझे मिस कर रहा होगा। पॉपथॉर्न उसे टीज करते हुए कहता है, कौन कर रहा था? मैं तो बिल्कुल भी नहीं, कहते हुए वह उसे हक करने के लिए अपने हाथों को खोल देता है। सूर्य कहता है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें हक किया तो फिर मैं तुम्हारा माइंड रीड कर लूंगा ना? पॉपथॉर्न कहता है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनकर सूर्य फिर उसे हक करता है। पॉपथॉर्न मन में उसे जल्दी से ऑफिस जाकर वापस आने कहता है, लेकिन तभी उसे भी कॉल करके कंपनी बुला लिया जाता है। दूसरी तरफ मालडी तो एम्प्लॉय पर चिल्ला रही थी, तभी पॉपथॉर्न और सूर्य भी आ जाते हैं। मालडी कहती है, अप्पू को यहाँ पर किसने बुलाया? पापा जी कहते हैं, मैंने। पॉपथॉर्न कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर बात क्या है, तो फिर सूर्य बताता है कि कंपनी की 100th एनिवर्सरी है, जिसमें बहुत बड़े बड़े गेस्ट आने वाले हैं और हर साल मम्मी इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करती है। इसके बाद डैड कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि अप्पू भी इस इवेंट का हिस्सा बने। सुनकर मम्मी जी कहती हैं, ठीक है, तो फिर मैं भी देखती हूँ कि ये कुछ कर भी पाता है या फिर नहीं। पॉपथॉर्न ने इसे कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था, तो वह बस सीरियस होकर इवेंट की प्लानिंग में लग जाता है। सूर्य कहता है, मुझे यकीन है तुम सब कुछ बहुत अच्छे से करोगे। पॉपथॉर्न कहता है, मैंने ऐसे इवेंट कभी ऑर्गेनाइज नहीं किए हैं और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर मम्मी जी और फिर मुझसे ज़्यादा नफरत करने लग जाएगी। सूर्य कहता है, अगर तुम्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो तुम बेझिझक मुझे बता सकते हो। पॉपथॉर्न कहता है, अगर हेल्प भी करना चाहते हो तो बस इतना बता दो कि मम्मी जी का दिल मैं कैसे जीतूं। सूर्य कहता है, मम बुरी नहीं है, बस उन्हें पुराने वाला अप्पू पसंद नहीं है और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम अब वो अप्पू नहीं रहे तो डेफिनेटली वो तुम्हें पसंद करेगी। और भी कहता है, क्या तुम मुझे हक करना चाहते हो? पॉपथॉर्न कहता है, तुम्हें कैसे पता चला मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ? क्या तुमने मेरा माइंड रीड किया है? सूर्य कहता है, नहीं, शायद मैं तुम्हें अच्छे से जानने लगा हूँ। सुनकर पॉपथॉर्न उसे हक करता है और भी कहता है, देखना ये पार्टी बहुत यादगार होने वाली है और इस पार्टी के जरिए मैं मॉम का भी दिल जीत लूंगा। सूर्य कहता है, वो तो ठीक है, पर मेरा फियांसे होने के नाते तुम्हें एक और काम करना है। हर साल मॉम डैड फ्लोर ओपनिंग पर एक साथ डांस करते हैं, यूँ समझ लो ये हमारे घर का ट्रेडिशन ही है। कहते हुए वह एक सॉन्ग चलाता है और बताता है कि ये जेनी किम का सॉन्ग है, जो बहुत फेमस वायलिनिस्ट है और मॉम की फेवरेट भी। हालांकि जेनी किम ने अब रिटायरमेंट ले लिया है, पर मॉम हर साल ओपनिंग फ्लोर में उन्हीं का ही सॉन्ग चलाती है और इस बार डैड चाहते हैं कि ओपनिंग फ्लोर में हम दोनों डांस करें। पॉपथॉर्न शौक होकर कहता है, क्या? लेकिन मुझे डांस नहीं आता है। सूर्य कहता है, डोंट वरी, जैसा मैं करता हूँ तुम बस मुझे फॉलो करना। पॉपथॉर्न कहता है, लेकिन ऐसे तो तुम मुझे टच करोगे ना, तो फिर तुम मेरे थॉट भी सुन लोगे। सूर्य ग्लव्स दिखाकर कहता है, हाँ तो ये है ना, इसे पहनने से मैं तुम्हारा लव कन्फेशन नहीं सुनूंगा। पॉपथॉर्न उसके करीब आकर कहता है, हाँ तो उसके लिए मुझे मन में बोलने की क्या जरूरत है, वो तो मैं तुम्हें ऐसे ही बोलकर भी तो बता सकता हूँ। सुनकर सूर्य बहुत खुश हो जाता है और फिर उसे डांस सिखाने लगता है। पॉपथॉर्न डांस भी सीख रहा होता है और इवेंट का काम भी अच्छे से हैंडल कर रहा होता है। यह देखकर सूर्य काफी इम्प्रेस होता है। लेकिन जब पॉपथॉर्न इवेंट की प्रेजेंटेशन सभी को दिखाता है तो मम्मी जी को पसंद तो आती है, लेकिन वह एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। तो फिर वह कहती है, तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो ना? दूसरी तरफ चांचक जब ताई के पास आता है तो वह उससे कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा था ना कि मैं बिजी हूँ। लेकिन मन में तो वह सोच रहा था, मैं फ्री बैठा बैठा बोर हो रहा था, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए। यह सुनकर चांचक पूछता है, मैं इस कॉस्ट्यूम में कैसा लग रहा हूँ? ताई कहता है, बकवास, लेकिन मन में कहता है, बहुत क्यूट। सुनकर चांचक स्माइल करता है। ताई कहता है, हंस क्यों रहे हो? चांचक उसके पास जाकर कहता है, तुम्हें मैं क्यूट लग रहा हूँ ना? ताई कहता है, क्यों, तुमने मेरा माइंड रीड किया है? कहते हुए वह उसका कॉस्ट्यूम ठीक कर कहता है, अगर तुम इसे ढंग से पहनोगे तो फिर सच में क्यूट लगोगे। सुनकर चांचक के मन में तो बटरफ्लाई उड़ने लगती है और फिर वह उसे पार्टी के लिए इनवाइट करता है। ताई कहता है, तुम मुझे इनवाइट क्यों कर रहे हो? ना ही तो मैं तुम्हारी कंपनी का कोई एम्प्लॉय हूँ और ना ही अप्पू की तरह सूर्य का फियांसे। चांचक कहता है,
तुम मेरे गेस्ट हो ना। सुनकर ताई सोचता है किस तरह का गेस्ट, फ्रेंड या फिर। तभी चांचक उसे एक कॉस्ट्यूम देकर कहता है ताकि तुम मेरे साथ एक कॉस्ट्यूम पहन सको। ताई कहता है सोचकर बताऊंगा। दूसरी तरफ पॉपकॉर्न अभी भी यही सोच रहा था, आखिर वह भूल क्या गया। सूर्य कहता है स्टेज शो। तभी उसे याद आता है सूर्य ने उसे बताया था कि मम्मी जी को जेनी किम का परफॉर्मेंस पसंद है, तो फिर वह जेनी किम को ही बुलाने सोचता है। सूर्य उसे बताता है कि वह उनकी होटल में स्पा के लिए आती है, तो फिर वह उससे बात कर सकता है। लेकिन जेनी किम तो उसे देखकर गुस्साई जाती है, क्योंकि एक बार अप्पू ने उसकी इंसल्ट की थी, तो फिर वह तो उससे बात करने से साफ इनकार कर देती है। मगर पॉप तो मौका बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहता था, तो फिर वह मसाज देने के बहाने उससे इवेंट के लिए बात करता है। लेकिन जेनी किम तो उसे वहां देखकर और भी ज्यादा गुस्साई जाती है। पॉपथॉन उससे जब सॉरी बोलता है तो यह सुनकर तो जेनी किम सोगी हो जाती है, क्योंकि अप्पू वह कभी भी किसी को सॉरी नहीं बोलता था। पॉपथॉन कहता है आप जो कहेंगी मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन प्लीज आप वो इवेंट कर दीजिए। यह सुनकर जेनी किम कहती है कुछ भी करोगे। पॉपथॉन हाँ कहता है। इस तरफ सूर्य फ्रांसिस्को से उस जोकर की इन्वेस्टिगेशन कराता है, तो वह बताता है कि वह सच में उनके कंपनी का एक एम्प्लॉई है। सूर्य कहता है और अप्पू के घर पर जो अननोन पार्सल गया था उसका क्या। फ्रांसिस्को कहता है वो उसने डिलीवर किया था और न ही उस लेटर पर फिंगरप्रिंट के निशान है, तो फिर अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तभी पॉपकॉर्न वहाँ आ जाता है और फ्रांसिस्को इसको देखकर सूर्य के साथ लवी डबी होने लगता है, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि वह अभी भी मम्मी जी का ही चमचा है। सूर्य कहता है इन सब की जरूरत नहीं है, हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। सुनकर पॉपकॉर्न तुरंत उठ जाता है। वहीं फ्रांसिस्को कहता है मुझे चले जाना चाहिए, मैं आप दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। उसकी कॉल रखते ही सूर्य पॉपकॉर्न को फिर से अपनी गोद में बिठा लेता है और भी कहता है क्या मुझे फ्रांसिस्को को फिर से बुला लेना चाहिए हम पर नजर रखने के लिए। सुनकर पॉपकॉर्न ब्लश करता है और फिर बताता है कि जेनी किम उनके इवेंट में आने के लिए मान गई है। सुनकर सूर्य मॉम को भी बताता है और भी कहता है मॉम बहुत खुश है, आई एम श्योर वह तुमसे बहुत खुश हुई होगी। मगर पॉपकॉर्न की तो उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं था, बल्कि उसके माइंड में तो जेनी किम की बातें चल रही थी कि वह पार्टी में आएगी, लेकिन वह वहां पर नहीं होना चाहिए। तो फिर वह सूर्य से कहता है अगर मैं पार्टी में ना जाऊं तो मुझे अच्छे से डांस भी नहीं आता और मैं हमारी फैमिली को शर्मिंदा ही करूंगा। सूर्य कहता है तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा ना। कहते हुए वह उसे सिखाने जाता है, पर पॉपकॉर्न कहता है मैंने अभी ग्लव्स नहीं पहने हैं, तो फिर मैं अकेला ही कर लूंगा। और फिर वह डांस करने के बहाने से गिर जाता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसके पैर में सच में बहुत चोट लगी है। वह किसी भी तरीके से पार्टी में ना जाने के लिए सूर्य को मना लेता है, लेकिन एक चिपकली उसका सारा प्लान बर्बाद कर देती है। तो वह नेक्स्ट प्लान करता है और सूर्य को प्रेगनेंसी किट दिखाकर कहता है मुझे कोविड है। सूर्य किट देखकर शॉक होकर कहता है तुम प्रेग्नेंट हो। पॉपकॉर्न कहता है क्या इस दुनिया में मेन प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सूर्य कहता है नहीं, तभी तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। पॉपकॉर्न सोचता है ओ नो, मैं कैसे भूल गया, इस दुनिया में तो कोविड है ही नहीं। तो फिर वह कोल्ड का बहाना करके उसे पार्टी के लिए भेज देता है। मम्मी जी पॉपकॉर्न के बारे में पूछती है तो सूर्य बताता है कि उसे फीवर है, तो फिर वह रेस्ट कर रहा है। मम्मी जी कहती है सच में फीवर है या बस नाटक कर रहा है। तभी डैड कहते हैं अगर वह यहाँ पर आता तो फिर मैं सभी से उससे मिलाता, खैर अब क्या कर सकते हैं। और फिर वह कहते हैं लेकिन अब फ्लोर ओपनिंग कौन करेगा। तभी वहाँ पर ये आता है और कोइंसिडेंसली उसकी और सूर्य की ड्रेस एक जैसी ही थी, तो फिर मम्मी जी उन दोनों को ही फ्लोर ओपनिंग करने कहती है। सूर्य को बुरा लगता है, मगर उसे पॉपकॉर्न की भी फिक्र थी, तो फिर वह उसे मैसेज कर पूछता है। पॉपकॉर्न उसे अच्छे से पार्टी एंजॉय करने कहता है और फिर वह न्यूज देखता है जहाँ पर सूर्य और ई को साथ देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। तभी तोर और ताई उसे कॉल करके पूछते हैं क्या तुम पार्टी में नहीं आओगे। पॉपकॉर्न उन्हें भी वही कहता है जो उसने सूर्य को कहा था। तो कहता है तुमने पार्टी होस्ट की है और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। सुनकर पॉपकॉर्न को एक आइडिया आता है और वह पूछता है क्या तुम लोगों के पास एक ऐसी ही ड्रेस है। इस पर तू हाँ कहता है। नेक्स्ट सीन देखते हैं वो दोनों उससे टमाटर बना देते हैं जो पॉपकॉर्न को अच्छा नहीं लगता। ताई कहता है तुम होस्ट हो तो फिर तुम ऐसे चुपके क्यों जा रहे हो। पॉपकॉर्न कहता है वो मैं बस उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। वहीं
चांचक ताई का कॉस्ट्यूम देखकर हंसने लगता है। ताई कहता है तुम हंस क्यों रहे हो? चांचा कहता है आई एम सॉरी, पर मुझे लगा था मैंने जो ड्रेस तुम्हें दिया था तुम वह पहनोगे। ताई कहता है मुझे वो नहीं पहनना था, लेकिन तो ने फोर्सफुली मुझे ये सब पहना दिया। चांचा कहता है वैसे इस कॉस्ट्यूम में भी तुम काफी हॉट और स्पाइसी लग रहे हो। इसके बाद वह उसे किचन लेकर आता है और उसके लिए कुछ बनाने कहता है। ताई कहता है खाने लायक क्या तुम बना पाओगे? चांचा कहता है हे, तुमने मुझे इतना नकारा समझा है? कहते हुए वह उसके लिए खाना बनाने लगता है, मगर सच ये था कि उसे सच में खाना बनाना नहीं आता। पर जैसे तैसे वह उसके लिए एक हार्ट शेप का ऑमलेट बना देता है, लेकिन उसकी हालत देखकर ताई का मुंह बन जाता है और फिर वह खुद ही नूडल्स बनाता है जो चांचा को भी काफी पसंद आते हैं। अचानक दोनों एक ही नूडल को खाने लगते हैं। चांचा खाते हुए ताई के करीब आने लगता है, लेकिन उसके किस करने से पहले ही ताई दूर हट जाता है। चांचा कहता है आई एम सॉरी, मैंने ही तुम्हें इनवाइट किया था और मैं ही तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवा दिया। ताई कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और फिर मन में सोचता है बल्कि तुम तो मुझे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाते हो। सुनकर चांचा को बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ जेनी की वायलिन प्ले करती है तो मम्मी जी सूर्या और ई को जबरदस्ती एक साथ डांस करने भेज देती है। उन दोनों को एक साथ देखकर पोपटन को बहुत जलन होती है। तभी वह कुछ लोगों की बातें सुनता है कि सूर्या और ई एक दूसरे के लिए ही परफेक्ट है, अब वो तो सूर्य के बिल्कुल भी लायक नहीं है। यह सुनकर उसे और भी बुरा लगता है। तभी तो उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है तो वह उसे पूरी ही पी लेता है। इस तरफ सूर्या को जेनी किंग की बातों से पता चलता है कि पोपथोन उसे इवेंट में बुलाने के लिए खुद ही इवेंट में नहीं आया, और उसे समझ आ जाता है कि इतने दिनों तक पोपथोन क्यों उसके सामने ये सब बहाने कर रहा था। इस तरफ चांचाक ने खाना तो अच्छा नहीं बनाया था, पर ड्रिंक वह बहुत अच्छे से बनाता है, पर उसने गलती से ताई का फेवरेट ड्रिंक बना दिया था। तो अब ताई को उस पर शक होने लगा था कि कहीं ये सच में तो उसका माइंड रीड नहीं करता है। दूसरी तरफ पोपटोन नशे में फ्लोर पर जाकर अपना सच बताने वाला था, लेकिन तभी सूर्य उसका मुंह बंद कर देता है और सभी को बताता है कि वो कितना बदल गया है और उसे ये नया पॉप बहुत पसंद है। कहते हुए वह उसके साथ डांस करने लगता है जो वह उसके साथ नहीं कर पाया था। पोपटोन कहता है आई एम सॉरी, मैंने पार्टी बर्बाद कर दी है ना? सूर्य कहता है लोग तो ऐसे ही बातें करते रहेंगे, लेकिन मेरे लिए वो सबसे बेस्ट पार्टी थी पोपटोन। खुद का नाम सुनकर पोपटोन सरप्राइज हो जाता है और फिर वह सूर्य को फिर से उसका रियल नाम पोनी कहता है। सूर्य फिर से उसे पोपटोन कहता है और भी कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें अप्पो की आइडेंटिटी के साथ रहना पड़ता है, लेकिन कभी कभी तो तुम सिर्फ पोपटोन बनकर रहना चाहते हो ना? सुनकर पोपटोन इमोशनल हो जाता है क्योंकि सच तो यही है कि वह सच में अप्पो की तरह नहीं रहना चाहता। सूर्य कहता है अब चाहे दूसरे तुम्हें अप्पो देखे, लेकिन मेरे लिए तो तुम सिर्फ पोपटोन ही हो। कहते हुए वो उसके फेस पर किस करता है और फिर दोनों किस करने लगते हैं। पोपटोन सोचता है अगर अभी हम नहीं रुके तो फिर हम नहीं रुक पाएंगे। सूर्य उसकी थोड़ सुन के कहता है तुम जानते हो ना मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। पोपटोन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन सूर्य अब बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता था, तो फिर वह उसे फिर से किस करता है और अपना लव कन्फेस करता है। अब दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो आज वो बिल्कुल भी खुद को नहीं रोकते और अपनी नाइट स्पेशल बनाते हैं। पोपटोन को अभी भी सब सपने की तरह लग रहा था कि वह सुबह उठेगा और ये सब कुछ नहीं होगा। सूर्य उसे किस कर कहता है क्या हम सपने में किस करते हैं? हाँ, पोपटोन मना करता है। सूर्य फिर से किस कर कहता है सुबह उठने के बाद मैं फिर से तुम्हें किस करूंगा ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि ये कोई सपना नहीं है। अगली सुबह सूर्य पोपटोन को गुड मॉर्निंग कहता है, तो पोपटोन कहता है तो क्या ये सपना नहीं है? सूर्य कहता है अगर सपना भी होता तो ये बहुत अच्छा है धोन। पोपटोन फिर से अपना नाम सुनकर प्लस करने लगता है और भी कहता है मुझे मेरा नाम सुनने की आदत नहीं है। सूर्य कहता है हाँ तो फिर अब तुम आदत डाल ही लो, क्योंकि मैं तो तुम्हें अब पोपटोन ही कहने वाला हूँ। इसके बाद दोनों साथ मिलकर मस्ती करते हुए ब्रेकफास्ट बनाते हैं और दोनों तरह तरह के मुंह बनाकर फोटोज ले रहे थे। तभी बीच में ही पापा जी का वीडियो खोला जाता है और वो दोनों डर जाते हैं। पापा जी बताते हैं कि उन्हें उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट द यूनिवर्स के लिए लोकेशन पर जाना है और पोपटोन को भी उसके साथ लेकर जाना है। नेक्स्ट दिन
उस जगह को देखकर पॉपटॉन थोड़ा सरप्राइज होता है। सूर्य बताता है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर मॉल, होटल, ऑफिस, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा। मगर पॉपटॉन देखता है कि वहाँ तो एक ऑर्फनेज भी है और उसे याद आता है कि ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट के तहत उन्हें भी एक बार उनका ऑर्फनेज छोड़ना पड़ा था। तभी एक लेडी आकर उससे बात करने लगती है। वहीं पापा जी सूर्य को हर हालत में ऑर्फनेज की जमीन लेने कहते हैं। नेक्स्ट सीन, पॉपटॉन अप्पू के घर डिनर पर आया हुआ था। उसे एक डिश काफी अच्छी लगती है तो फिर वह आसिन को भी खाने देता है, पर आसिन तो गुस्सा होकर चला जाता है। ये देखकर वह थोड़ा उदास हो जाता है। सूर्य कहता है, अगर कोई बात है तो फिर तुम मुझे बता सकते हो। पॉपटॉन कहता है, क्या तुमने मेरा माइंड रीड किया है? सूर्य कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हारा माइंड रीड किया है? तुम जानते हो ना, मैं अब तुम्हें अच्छे से जानने लगा हूँ। पॉपटॉन पूछता है, आसिन अप्पू से इतनी नफरत क्यों करता है? मैं उसके साथ कितना ही अच्छे से बात करने की कोशिश क्यों ना करूँ, पर वो है कि मुझे ढंग से बात ही नहीं करता। क्या वो मेरा सौतेला भाई है इसीलिए वह मुझसे नफरत करता है? सूर्य कहता है, ऐसा नहीं है, वो तुमसे नहीं बल्कि अप्पू की बातों से नफरत करता है, क्योंकि एक बार उसने उसे नाजायज कहा था। सुनकर पॉपटॉन कहता है, क्या? अगर कोई मुझे ऐसा कहता तो मुझे भी बुरा लगता। और भी कहता है, तुम अप्पू के लिए क्या फील करते हो? सूर्य कहता है, सच कहूँ तो मैं अपनी पावर की वजह से कभी भी उससे नफरत नहीं कर पाया, क्योंकि कोई भी इंसान का बिहेवियर इस बात पर डिपेंड करता है कि वह किस माहौल में पला बड़ा है, और चाहे फिर वो ऑर्फनेज का बच्चा ही क्यों ना हो। सुनकर पॉपटॉन उसे हक करता है और भी कहता है, ऐसे तो मैं तुम्हारे प्यार में और गिर जाऊंगा। दूसरी तरफ तो ताई को एक मूवी के बारे में बताता है जिसमें हीरो अपनी बेस्ट फ्रेंड का माइंड रीड कर उसकी इनर थॉट्स सुनता है। ताई उस मूवी को देखकर तोर से पूछता है, क्या सच में कोई किसी का माइंड रीड कर सकता है? तो कहता है, अरे यार, ऐसा कभी नहीं हो सकता, अगर हुआ भी हो तो फिर वो फ्रेंड किस काम का? सुनकर ताई को चांजाक पर शक होता है कि वो सच में कहीं उसका माइंड रीड तो नहीं करता है। तो फिर अगले दिन वह उसका टेस्ट लेने के लिए उसे मॉल लेकर जाता है और सच में चांजाक उसका माइंड रीड करता है। यह देखकर उसे बुरा लगता है। दूसरी तरफ अप्पू के मर्डरर ने खुद को सरेंडर कर दिया था, तो फिर सूर्य खुद ही उसे पूछताछ करने आता है, पर उसका माइंड रीड करने पर उससे पता चलता है कि वो तो बस अपनी फैमिली को बचाने के लिए सब किसी के कहने पर कर रहा है। सूर्य उससे पूछता भी है कि वो ये सब किसके कहने पर कर रहा है, मगर वह कुछ नहीं बताता। सूर्य फिर अपने दोस्त को इस केस पर और इन्वेस्टिगेट करने कहता है। दूसरी तरफ ताई चांजा की वजह से सेठ था, तो फिर बस वह आइसक्रीम को लेकर अपने हाथ में घुमाए जा रहा था, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चांजा कहता है, तुम खा क्यों नहीं रही? ये तो तुम्हारी फेवरेट है ना? ताई कहता है, तुम जानते हो मैं अभी क्या सोच रहा हूँ? चांजा टीज कर कहता है, किसी के बारे में सोच रहे हो? ताई फिर अपने मन में कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम सीक्रेटली मेरा माइंड रीड करते हो। तुम जानते हो यह आइसक्रीम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैंने इसके लिए इसीलिए सोचा था क्योंकि मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता था। सुनकर चांजा वहाँ से बहाना मारकर जाने लगता है, पर ताई उसका हाथ पकड़ सोचता है, मैं नहीं चाहता तुम मुझे और चीट करो और मेरा माइंड रीड करो। तो सच बताओ, क्या तुम मेरा माइंड रीड करते हो? और अगर हाँ तो सर नोट करो। चांजा सर नोट कर देता है। यह देखकर ताई का दिल टूट जाता है और भी कहता है, मुझे लगा था कोई सच में मुझे जानने वाला मिला है, लेकिन मैं तो बस तुम्हारे लिए एक टॉय था। चांजा उसे एक्सप्लेन करना चाहता था, पर ताई वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ फ्रांस को इस सूर्या को एविडेंस देकर बताता है कि उस दिन अप्पू के घर जो अननोन पार्सल आया था उसे आसिन ने भेजा है, और जिस दिन अप्पू का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन आसिन भी उसी रास्ते से गया था। सुनकर वो दोनों आसिन का पीछा करते हैं। आसिन के हाथ में बैग देखकर फ्रांस को बताता है कि इसमें जरूर सबूत ही होंगे। यह सुनकर सूर्य आसिन के पास चला जाता है और उसका माइंड रीड करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वह देखता है कि आसिन ने भी माइंड रीडिंग ब्लॉकिंग वाला ताबीज पहन रखा है। वह उसे टच करके भी उसका माइंड रीड करने की कोशिश करता है, लेकिन आसिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देता। दूसरी तरफ पॉपटॉन सूर्य को ढूंढता हुआ जब उसके कमरे में आता है तो टेबल को बिखरा देख वह उसे ठीक करने लगता है, और तभी ड्रॉर में उसे अप्पू के केस के सबूत मिलते हैं और उन्हें देखकर उसे आसिन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट सीन, पॉपटॉन एक कार से टकराने वाला था, पर सूर्य उसे बचा लेता है और कहता है, थैंक गॉड वो बस गलती से था, वरना मुझे लगा फिर से तुम्हें कोई हर्ट करना चाहता है।
पोपटन कहता है, कौन? वो जेल वाला आदमी या फिर आसिन? क्योंकि मुझे सब सच पता चल गया है। सूर्या यह सुनकर चुप हो जाता है और भी कहता है, I'm really sorry, मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे आसिन पर बस शक है। पोपटन कहता है, हालांकि आसिन अब उससे नफरत करता है, पर वो कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। सूर्य कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? पोपटन कहता है, तो फिर हम सच पता करते हैं। दूसरी तरफ ताई जब खाना ऑर्डर करने जाता है तभी चांजाक आकर उसका ऑर्डर बता देता है। ताई को अभी भी लग रहा था कि चांजाक उसका माइंड रीड कर रहा है, पर चांजाक कहता है, मैंने अभी तुम्हारा माइंड रीड नहीं किया है, ये बस मैं तभी कर सकता हूँ जब हम दोनों की आंखें मिलती हो। मगर ताई को अभी भी उस पर यकीन नहीं होता। चांजाक को बुरा लगता है और फिर वह कहता है, तुम्हारा माइंड रीड करने के लिए I'm really sorry, लेकिन मैं बस तुम्हें अच्छे से जानना चाहता था, और जितना मैंने तुम्हें जाना है मैं तुम्हें और भी पसंद करने लगा हूँ। ताई कहता है, तुम सच में पसंद करते हो या बस मेरा मजाक बना रहे थे? क्या रहने दो, क्योंकि मेरा माइंड रीड करने के बाद भी तुम मुझे अच्छे से नहीं जान पाए हो। कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चांजाक फिर से उसके पास आता है, लेकिन ताई अब उससे कोई बात नहीं करना चाहता था। तो चांजाक उसकी पसंदीदा चीजों और उसकी हॉबीज के बारे में बताने लगता है कि तुम्हें खाने में रोस्टेड राइस पॉप पसंद है, कॉफी की जगह चाय पसंद है, तुम बहुत अच्छे कुक हो और बहुत अच्छे बारटेंडर भी। ताई कहता है, ये सब जानने के बाद भी तुम मुझे अच्छे से नहीं जान पाए हो। चांजाक फिर उसे वो तावीज देता है और कहता है, मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा माइंड रीड किए बगैर भी मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तो प्लीज क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे? ताई इतना होने के बाद अब उस पर फिर से यकीन कैसे कर सकता था, तो फिर वह बिना कुछ कहीं वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सूर्या और पोपटन आसिन का सच पता करने अप्पू के घर आते हैं, पर मम्मी जी तो उन्हें एक्सरसाइज करने लगा देती है। अब बेचारे सूर्य के पास कपड़े तो नहीं थे, तो फिर उसे अप्पू के कपड़े पहनने पड़ते हैं जो उसे काफी छोटे लग रहे थे। पोपटन उसे देखकर स्माइल करता है और भी कहता है, तुम इनमें काफी क्यूट लग रहे हो। तभी पापा जी आसिन को भी लाकर उनके साथ एक्सरसाइज करने लगा देते हैं। मौके का फायदा उठाकर सूर्या हाथ में क्रीम पानी का बहाना करता है ताकि वह आसिन को टच करके उसके बारे में सच पता कर सके। मगर आसिन तो सूर्या को इन कपड़ों में देखकर सोच रहा था, ये इन कपड़ों में कितना अजीब लग रहा है। इसके बाद वह फिर से कोशिश करता है और उसे आसिन का सच पता चल ही जाता है।